हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम है भारत का नया संसद भवन। यानी भारत में जो नया संसद भवन स्थापित किया गया है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संसद क्या है, इसके बाद में हम देखेंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, इसके बाद में नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देन उसके बाद में हम नए संसद भवन की क्या खासियत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नए संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम रहती है, और अंत में हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद क्या है। तो संसद आधुनिक राजनीति और इतिहास में संसद सरकार का एक विधायी या फिर हम बोल सकते हैं कि कानूनी निकाय है। इस संसद का क्या काम है, तो मुख्यतया संसद के 3 काम होते हैं। एक होता है मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि हम जो एमपी चुनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा कानून बनाना और सुनवाई करने का काम करती है संसद। तीसरा काम है पूछताछ के माध्यम से सरकार की देखरेख करना। ये 3 मुख्य काम हैं संसद के। यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है हमारे संसद का। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इस परियोजना के तहत ही हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, और जो हमारा नया संसद भवन बनाया गया है उसके वास्तुकार यानी कि जो आर्किटेक्चर हैं उनका नाम है बिमल पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो वास्तुकार हैं उनका नाम है बिमल पटेल। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जो परियोजना है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। और हमारी जो नया संसद भवन है उसके अलावा राष्ट्रपति भवन है, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक हैं, इंडिया गेट हैं और राष्ट्रीय अभिलेखागार है। इनका निर्माण भी इसी परियोजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नए संसद भवन की आवश्यकता। क्यों नीड पड़ी इंडिया को नए संसद भवन की? तो आगामी समय में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जब सांसदों की सीटें बढ़ेगी तो पुराने संसद भवन में स्पेस लिमिटेड होने के कारण वहाँ पे सीटें स्थापित नहीं की जा सकती, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें कई स्थानों पर जल का रिसाव भी होने लग गया था, तथा जो संचार अवसंरचना थी यानी कि जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो टेक्नोलॉजी थी वो भी पुरानी हो गई थी। इसके अलावा जब पुराना संसद भवन बना था तब दिल्ली जो है वो भूकंपीय जोन 2 में आता था, लेकिन वर्तमान में जो दिल्ली है वो भूकंपीय जोन 5 में आता है। इसलिए भूकंपीय जोन 5 के अकॉर्डिंग भवन बनाना आवश्यक हो गया था, इसलिए नया संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। आप देख सकते हैं कि जो भूकंपीय जोन 5 हैं उसमें 8 से लेके 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं, और जो दिल्ली हैं वो भूकंपीय जोन 5 में आता है। इस मैप में आप देख सकते हो। तो ये मेजर रीजन्स थे जिनके कारण नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं नए संसद भवन की खासियत। क्या क्या खासियत हैं इस नए संसद भवन में? तो सबसे पहले तो इसका आकार जो है वो है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय आकार इसलिए बनाया गया है कि जो भूखंड है यानी कि जो इसकी नींव थी वो त्रिकोणीय आकार की थी, इसलिए इसका आकार त्रिकोणीय बनाया गया है। दूसरी खासियत है कि इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इस संसद भवन में जो पिछली संसद भवन थी उससे 30% की जो विद्युत खपत है वो कम की जा सकेगी, यानी कि 30% कम बिजली खपत होगी। इसके अलावा दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, इसलिए इस इमारत को भी जो भूकंपीय क्षेत्र 5 है उसके अनुसार भूकंपरोधी बनाया गया है। इसकी एक और खासियत यह भी है कि जो इसमें जो निर्माण सामग्री है वो अलग अलग स्थानों से लाई गई है, जैसे कि राजस्थान के धौलपुर के सर मथुरा से बलुआ पत्थर लाया गया है। इसके अलावा जैसलमेर जिले के लाखा गांव से ग्रेनाइट लाया गया है। साज सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी की बात करें तो वो नागपुर से लाई गई है। इसके अलावा मुंबई के शिल्पकारों द्वारा वास्तुशिल्प डिजाइन का कार्य किया गया है, तथा उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बने पारंपरिक कालीन बनाए हैं।
इसके अलावा हमारी संसद भवन में महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको बनाया है मूर्तिकार रामवी सुथार ने। रामवी सुथार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू थी उसको बनाया था। तो महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन की शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है तथा ऊंचाई है 6.5 मीटर। इसके अलावा भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द को पत्थरों पर अंकित किया गया है। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड, जिसको सेंगोल के नाम से जानते हैं, स्पीकर के पोडियम के पास, यानी जो लोकसभा का स्पीकर बैठता है उसके पोडियम के पास रखा गया है। इसके अलावा सभी रिकॉर्ड, सदन की कार्रवाई, पर्सन और अन्य व्यवसायों को डिजिटाइज किया गया है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे। इसके अलावा जो संसद भवन का प्रवेश द्वार है उस पर हाथी, घोड़ा, चील, हंस, पौराणिक जीव शार्दूल और मकर, ये 6 जीवों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा फोकोल्ट पेंडुलम भी स्थापित किया गया है संसद में, जो कि संसद के अक्षांश पर इसे एक पूरा चक्कर करने में 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। तो इसको भी स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं नए संसद भवन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी, जहां से आपके एग्जाम्स में सवाल बनने की अधिकतम संभावना रहती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका जो क्षेत्रफल है नए संसद भवन का वो है 65,000 वर्ग किलोमीटर। आकार मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणीय आकार हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 इसके सदन हैं, जिसमें लोकसभा का जो हॉल है उसकी जो थीम है वो है मयूर थीम। इसके अलावा राज्यसभा की जो थीम है वो है लोटस थीम, यानी लोकसभा मयूर थीम पर आधारित है जबकि राज्यसभा लोटस थीम पर आधारित है। इसके अलावा संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन दोनों की ही म्यूरल बनाई गई है, यानी कि भित्ति चित्र बनाए गए हैं। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया गया है संसद में। सेंगोल का अर्थ होता है नीति परायणता, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंगोल का अर्थ होता है नीति परायणता। जो सेंगोल है वो चांदी का बना होता है और इस पर जो कोटिंग होती है वो गोल्ड की होती है। इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट है। जब नए संसद भवन को स्थापित किया गया था तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था सरकार के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था नए संसद भवन को जब स्थापित किया गया था। और इस पे अशोक स्तंभ भी अंकित, जो अशोक स्तंभ है वह भी अंकित हैं इस 75 रुपये के सिक्के पर। अब मैं आपको हमारे संसद भवन से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट विजुअल आर्ट्स हैं उनको दिखाता हूँ। ये हमारे संसद भवन के प्रवेश द्वार पर 6 जीवों को स्थापित किया गया है, जो कि कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, चील, हंस, शार्दूल और मकर। ये 6 जीव हैं जो कि प्रवेश द्वार पे स्थापित किए गए हैं। फिर ये एक पेंडुलम स्थापित किया गया है जिसका नाम है फोकोल्ट पेंडुलम। इसके बाद में ये अशोक स्तंभ है जो कि हमारे संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। ये है सेंगोल जो कि 5 फीट लंबा है और ये चांदी से बना रहता है और इस पर जो कोटिंग रहती है वो गोल्ड की रहती है। इसके अलावा भित्ति चित्र बनाए गए हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसके अलावा यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारा लोकसभा, कुछ इस प्रकार से मयूर थीम पर आधारित है लोकसभा, और जो राज्यसभा है वो लोटस थीम पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट विजुअल आर्ट्स थे हमारी संसद भवन से जुड़े हुए। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पे जितने भी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको जो ये टॉपिक हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। आपको एक काम करना है, पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? आपके ऑप्शन है बिमल पटेल, राम सुतार, बिमल जालान या सर एडविन लुटियंस। तो इसका सही उत्तर है बिमल पटेल। सेकंड क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या फिर शहरी एवं आवास मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना शुरू की गई है।
तीसरा क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है 2019, 2020, 2022 या 2023। तो इसका सही उत्तर है 2019 में सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू हुई थी और आवास एवं शहरी मामलों की जो मंत्रालय है उसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है नया संसद भवन किस भूकंपीय जोन में है? तो देखिए आपके ऑप्शन है जोन फर्स्ट, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आपको देखना है कि जो जोन फर्स्ट है वो तो भारत में होता ही नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर देना है। यदि आपको अगर वो नहीं भी आता है तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट के थ्रू भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो ये तो नहीं हो सकता। जो हमारा पुराना संसद भवन था वो जोन सेकंड में था और जो अभी हमारा जो नया संसद भवन है वो जोन 5 में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है नई संसद भवन का आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन है वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिकोणीय। नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का है? त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 6 है नई संसद भवन में अशोक स्तंभ को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है लोकसभा हॉल में, राज्यसभा हॉल में, लाइब्रेरी में या प्रवेश द्वार पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? अशोक स्तंभ को कहाँ पे स्थापित किया गया है? प्रवेश द्वार पर, यानी कि जो ऊपर प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है नई संसद भवन में गोल्डन राजदंड जिसको सेंगोल के नाम से जानते हैं को कहाँ स्थापित किया गया है? लोकसभा हॉल में, राज्यसभा हॉल में, लाइब्रेरी में या प्रवेश द्वार पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा हॉल में। जहाँ पे स्पीकर बैठता है वहाँ पे इस सेंगोल को स्थापित किया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन है 23 मई 2023, 23 मई 2023 या 23 अप्रैल 2023 या फिर 30 अप्रैल 2023। तो इसका सही उत्तर है 23 मई 2023 को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है नई संसद भवन में लोकसभा हॉल किस थीम पर आधारित है? लोकसभा हॉल किस थीम पर आधारित हैं? लोटस थीम, यहाँ पे थीम आएगा, मयूर थीम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मयूर थीम पर। लोकसभा हॉल मयूर थीम पर आधारित हैं जबकि राज्यसभा लोटस थीम पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सेंगोल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, नीति प्रायणता या बंधुता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति प्रायणता। क्वेश्चन नंबर 11 है नए संसद भवन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन है 50 रुपये का सिक्का, 75 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का या फिर 500 रुपये का सिक्का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था नए संसद भवन के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है नई संसद भवन में राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 543, 245, 384 या फिर ऑप्शन डी 1272। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 384। राज्यसभा में अधिकतम सीटें होगी 384 जबकि लोकसभा में होगी 1272 सीटें। तो यहाँ पे हमारे MCQ भी कंप्लीट होते हैं। आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। आपको अच्छा लगा है या किस प्रकार से लगा है, और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है और एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।